आकिब जावेद आजकल बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं और उसकी रीज़न यह है कि क्रिटिसिज्म चूँकि सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर हो रहा है। और अब वो क्रिटिसिज्म पहले प्लेयर्स के ऊपर होता था, फिर लोगों को समझ आई कि नहीं यार, प्लेयर्स के अलावा भी बड़ा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फिर मैनेजमेंट के ऊपर करना शुरू कर दिया। उसी मैनेजमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म का नतीजा ये है कि अब बाबर आजम को दोबारा से टेस्ट की कप्तानी देने के चक्कर में है कि बेकरा आंडू बेकरा, इसको आगे करो। आकिब भाई कहते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स ही नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी कैसे दे दे, ज़बरदस्ती घुसाएं हैं भाई। जीजू थोड़ी हैं सारे हमारे कि हम इनको भाई, सिस्टर इज़ इन देयर होम, तो उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर हम इनको ए कैटेगरी दे दें कि जी मजबूरी है, जीजू नाराज़ हो गए तो फिर बहन का जीना हराम कर देंगे। बात तो ठीक है सर, फिर सवाल मेरा ये है, टॉप क्लास क्रिकेटर्स बनाना काम किसका है सर? आप लोगों का है ना। टीम में कोई नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको ड्रॉप करना किसका काम है सर? आप लोगों का ना। आप ये काम कर रहे हैं। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना इनपुट दिया, कितना एम्फेसाइज किया, कितना आप नीचे नर्सरी लेवल से टॉप क्लास क्रिकेटर्स बनाने के चक्कर में कोई एक सेटअप लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से कोई फनल आउट हो आपका प्रॉपर टैलेंट। आपका तो टैलेंट मशरिक मगरब शुमाल जनूब कहीं से भी ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है। फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा बहुत परफॉर्म करता है तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये है टैलेंटेड बच्चा। हालांकि आपका तो होना ही चाहिए कि आपका तो स्कूल लेवल कॉलेज लेवल से आपको बच्चा ताड़ लेना चाहिए कि यार इसके अंदर है कुछ, ही समथिंग डिफरेंट। अब 15 साल का बच्चा बिहार से उठकर पूरी दुनिया में छा जाता है, वो 15 साल क्या, उसको भी तो इसी लेवल के ऊपर जाकर, जिसे कहते हैं स्काउट्स ने चेक कर लिया ना, उन्होंने कहा कि नहीं यार इसके अंदर कुछ समथिंग स्पेशल है। जो रूट एट ए वेरी यंग एज स्पॉट कर लिया गया था कि यार ही इज़ डिफरेंट, तो ऐसा कोई बच्चा डिफरेंट हमारे सेटअप में नहीं है सर, हो नहीं सकता कि ना हो। तो ये आपका काम है ना सर, टैलेंट देखना, उठाना, पॉलिश करना उसको। अपने आप से तो कुछ भी नहीं होता, अपने आप से कहाँ से होगा? आपने इनको कोचेस प्रोवाइड किए हैं स्टेट, मतलब हाई लेवल सर्टिफाइड, कि जो इनके प्लेयर्स की बैटिंग बॉलिंग के ऊपर काम करें, डोमेस्टिक में घुसाएं हाई क्लास क्रिकेटर्स, दें उनको अच्छी अच्छी सैलरियाँ, वो आएँ गोरे कोचेस जो भी है आकर काम करें। हमें कोई जिसे कहते हैं वो टैलेंट नीचे के लेवल से पॉलिश करके दें। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो सीखने के लिए टाइम ही कुछ नहीं होता, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप सीख भी नहीं सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट तो आपको एक्सपोज करके रख देती है। आपका प्रॉब्लम ही यही हुआ है। आपने इस चीज़ के ऊपर कोई काम किया है? आपने कोई फ्रेमवर्क बनाया है? आपने कोई रिसर्च की है, कोई सोल्यूशन निकाला है इस चीज़ का कि यार हमारा प्लेयर इंजर्ड होता नहीं है कि उसकी क्रिकेट ख़त्म हो जाती है? शाहीन, नसीम, हसन अली, शादाब खान, ये 4 आपके मेन प्लेयर्स वो इंजर्ड हुए और उसके बाद उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई, मतलब उनकी बॉलिंग में वो किल ही नहीं रहा। ये आपने चेक किया जाकर कि यार ये क्यों हो रहा है हमारे प्लेयर्स के साथ कि जब भी वो इंजर्ड होके बाहर होते हैं, जब वापस आते हैं इंजरी से रिकवर करके, तो उनका पेस गिर चुका होता है, वेरिएशंस ख़त्म हो चुकी होती हैं, बॉलिंग बिल्कुल स्टैटिक हो जाती है। वो टॉप क्लास क्रिकेटर से या वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर से एकदम जिसे कहते हैं झुमरी तलैया के लंगड़े लूले बॉलर बन जाते हैं। ये सर क्रिकेटर्स का काम नहीं है, ये आपका काम है। आप इसका बताएं ना, आपने इसके ऊपर किया है? भाड़ में गई ये कैटेगरी में ठीक है, पहले थे, परफॉर्मेंस नहीं दी, बाबर था, शाहीन था, रिजवान था, आपके मेन प्लेयर सारे एक कैटेगरी में थे, परफॉर्मेंसेज नहीं दी, डीमोट कर दिया, ओके फाइन। मैं आपसे मुतालबा भी नहीं करता कि आप उनको दोबारा एक कैटेगरी में शामिल करें, ना करें, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो पाथवे है एक आम क्रिकेटर को वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनाने का, उसके ऊपर आपने कितना काम किया, वो भी ज़रा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बताएं। एनसीएम में क्या काम होता है, एनसी की मशीनरीज़ का बताएं, उधर के वर्कआउट्स का बताएं, इनकी जिम ट्रेनिंग्स के हिसाब किताब बताएं। अभी एक बंदे ने वीडियो की भी है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में बंदे का इतना वेट नहीं होता खुद का, जितना आप उससे कह रही होती हैं कि फ़िटनेस टेस्ट पास करने के लिए वेट उठाओ। 60 किलो का बंदा कहाँ से 100-120 किलो का वेट उठाएगा? तो उसकी कमर तो टूटेगी ना। फिर एक तो वो वेट चलो ज़ोर लगा के किसी ना किसी तरीके से उठा लेता है, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अब जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करो, दिन में 15, 20, 25 ओवर्स के मुख्तलिफ स्पेल्स, ये तो ज़्यादती है। इस पे आप लोग क्या काम कर रहे हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब दें सर। छोड़ दें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को, ये जो मेरे सवाल हैं इनके आप जवाब दे दें बस। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आकर अपनी ना दामन झाड़ना शुरू कर देंगे, असी सच्चियाँ साडा कोई कसूर नहीं।
प्लेयर्स का कसूर है ना कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट की ये हालत है तो सर आप सबका भी कसूर है कि ये हम इस लेवल पर आप लोगों की वजह से पहुँचे हैं।